की और ये गुंडागर्दी। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे। तो इनका झूठ हर बार बस्ट किया गया है, हर बार जो है उसको पर्दाफाश किया गया है, लेकिन अब इनकी क्रूरता और हिंसा ये देखिए आप संसद भवन तक पहुंच चुकी है। सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है। ये संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। यहाँ हाथ किसी एक दूसरे एमपी को इस तरह हाथ नहीं उठा सकते। मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? मैं खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी। राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? किस जगह पे सर? किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगा, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? आपके कैमरा में होगा। और ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से यहाँ पे कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रिजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपने मेरा एक क्लिप देखा, जो 1 मिनट का क्लिप था, वीडियो हमने जो कट के जो डाला है अपना जो यूट्यूब चैनल में, इससे यह समझ में आता है कि मतलब इसमें ये हम समझेंगे कि आखिर मतलब किस प्रकार से ऐसा नौबत आ गया जो राहुल गांधी जी के साथ और जो सरायकेला से जो सांसद है प्रताप चंद्र सारणी जी, इनके साथ जो धक्का मुक्की का नौबत चलाया है। नमस्ते, मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ हूँ। इस टॉपिक का नाम है कि आखिर मतलब लोकसभा के सामने जो कांग्रेस के जो सांसद सब थे, उन लोग मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे। आखिर किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे समझते हैं। 17 दिसंबर के दिन जो शीतकालीन सत्र ये जो चल रहा है, इस सत्र में जो 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए जो मतलब जो चुनाव जो वोटिंग चल रहा था, इसी में भारत देश के जो गृह मंत्री है श्री अमित शाह जी, यह मतलब अंबेडकर साहब के लिए कुछ मतलब कह दिए थे। अंबेडकर मतलब इनका 3 बार नाम लेकर यह कह दिए थे, अगर भगवान का नाम अगर आपने मतलब जितने बार आपने मतलब अंबेडकर को मतलब पुकारा है, अगर आप उतना बार अगर ये भगवान का नाम को अगर पूछते तो शायद आप 7 जन्म तक स्वर्ग में रहते। इसका मतलब ये होता है कि जो मतलब जो विपक्ष लोग हैं इन्होंने ये आरोप लगाया, क्या मतलब जो अंबेडकर साहब क्या वो भगवान नहीं है क्या? मतलब जो अछूतों को मतलब जो एक प्रकार से जो न्याय दिलाते हैं, जिसे मतलब किसी प्रकार कोई नीच मतलब जो नीच लोग हैं मतलब उनको मतलब नीच होने का मतलब किसी प्रकार का कोई दुख पीड़ा नहीं देते हैं, है ना? क्या मतलब उनके लिए क्या एक भगवान नहीं है ना? जो मतलब एक प्रकार से बराबरी की बात करते हैं, है ना? मतलब बहुत सारी इसमें बातें हैं। यही बात को लेकर मतलब राहुल गांधी जो सांसद है कांग्रेस के, यह मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे। कहाँ पे? लोकसभा में। लोकसभा के गेट के सामने जो द्वारका करके नाम है, वहाँ पे मतलब वह एक प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे थे आज, यानी कि 19 तारीख के दिन, 19 तारीख 12वां महीना 2024 गुरुवार के दिन, है ना? यहाँ पे मतलब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट करते वक्त ये जो सरायकेला के जो सांसद है, जिसका नाम है प्रताप चंद्र सारणी साहब, इन्होंने मतलब आके ऐसा बताया जाता है कि मतलब जो राहुल गांधी जी मतलब एंट्री कर रहे थे द्वारका मतलब इस पे दरवाजे पे, वहाँ मतलब हो गई धक्का मुक्की। अब धक्का मुक्की इसलिए हो गई कि आप जो मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये प्रोटेस्ट सही बात नहीं है। मतलब हालांकि डॉक्टर मतलब भीमराव अंबेडकर साहब के लिए मतलब सारे कांग्रेस के लोग मतलब आपको ये मतलब अमित शाह जी से मतलब ये कह रहे थे, आपको उनसे माफ़ी मांगना पड़ेगा, माफ़ी का तलबनामा आपको मतलब पेश करना पड़ेगा, आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। इसीलिए मतलब जो जितने भी सांसद जो थे, विपक्ष के सांसद सारे कोई मतलब वहाँ मतलब ये कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, मतलब जी अमित शाह जी मतलब माफ़ी मांगे, सब बोर्ड लेकर ये कर रहे थे। अब इनसे मतलब हो गया धक्का मुक्की, जो आप मेरे क्लिप में देख रहे होंगे। तो आप देखिए थोड़ा सा, आप इसके ऊपर ये कर दिया गया, इसके ऊपर मतलब कह रहे थे कि मतलब FIR भी कर दिया गया। तो FIR कौन सा हो सकता है, लेकिन हाँ याद रखेंगे FIR में इनको
ये कर दिया गया। सुन लीजिए, तो FIR धारा नंबर 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दी है। धारा 109 हत्या का प्रयास है। धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना है। ये ऐसी धारा है जो कि राहुल गांधी जी से जो धक्का मुक्का हुआ है, जो सरायकेला से जो सांसद प्रताप चंद्र सारणी, इनको मतलब धक्का मुक्की करने की वजह से मतलब एक प्रकार से धारा एक प्रकार से लगाया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अब आगे क्या होगा? आगे यही होगा कि जब तक दोनों पक्ष से जो मतलब बीजेपी की तरफ से और जो मतलब कांग्रेस के जो धक्का मुक्की जो हुआ है, इनका वीडियो क्लिप जब तक मतलब एक प्रकार से सामने क्लियर नहीं आ जाता है, तब तक इसी प्रकार मतलब इसमें कोई किसी भी प्रकार का मतलब मुद्दा आगे नहीं बढ़ेगा। अब कैसा है सुन लीजिए, यानी कि 20 तारीख के दिन यह सत्र बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब क्या होगा? अब जब भी अगर देखा जाएगा 20 तारीख का दिन सत्र ख़त्म होने के बाद हो सकता है CCTV फुटेज चेक हो। क्या मतलब, क्या राहुल गांधी जी मतलब आगे बढ़ के गए थे मतलब धक्का मुक्की करने के लिए, या जो सरायकेला के जो सांसद है प्रताप चंद्र सारणी साहब, क्या वह आगे आए थे, या फिर दोनों में किसी प्रकार की कोई मतलब मतभेद नहीं हुआ था? सबसे पहला मतलब सबसे इसका जो मेन जो गवाह बनेगा CCTV फुटेज। अगर CCTV फुटेज में अगर कोई एक सांसद एक दूसरे की तरफ अगर आगे बढ़कर आते हुए दिखाई दे रहा है, तो उनके ऊपर मतलब ये कार्रवाई हो सकती है। अब देखे भी होंगे सरायकेला से जो सांसद है प्रताप चंद्र सारणी जी है ना, उसके सर पे मतलब चोट लगा हुआ है। आखिर चोट कैसे लगा, मतलब क्या राहुल गांधी जी मतलब सच में क्या धक्का मारे या फिर नहीं मारे, है ना, किस कारण से मारे, मतलब सारा चीज़ CCTV फुटेज में आना चाहिए। आने के बाद मतलब यह पता चलेगा आखिर इसमें से मतलब दोषी कौन है, गिल्टी कौन है ना, जो कि मतलब उसके ऊपर जो धारा लगाया गया, क्या ये धारा सही है ना, क्या मतलब जो इसके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या आरोप सत्य है या फिर असत्य है, सारा कैमरा का मतलब यह कैमरा से मतलब होगा। ठीक है, अब देखिए कैसा हुआ था कि 17 तारीख के जो हम जो पहले जो बताया 17 दिसंबर 2024 के दिन यह मतलब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे से जो अमित शाह, जो कि भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने मतलब कुछ मतलब ऐसा बयान दे दिया था जिसको लेकर कांग्रेस से मतलब एक प्रकार से आंदोलन छेड़ रखी है। आंदोलन मतलब कर रहे थे कि मतलब भीमराव अंबेडकर के बारे से आप जो उल्टा पुल्टा शब्द बोले हैं, आप इनसे लेकर माफ़ी मांगो। डेली का मतलब 2-3 मतलब लगभग 2 दिन से यही कर रहे थे कि आपको मतलब माफ़ी मांगना पड़ेगा। उसी प्रकार से राहुल गांधी जी आते हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जी का मतलब मुझे अंदर नहीं जाने के लिए दिया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि हमने मतलब किसी प्रकार कोई धक्का मुक्की नहीं की है। तो देखिए कौन क्या होता है, सारा मतलब CCTV फुटेज मतलब गवाही देगा। इसमें मतलब हमें आगे बढ़ के बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि बीजेपी सांसद मतलब बीजेपी के लोगों ने उसके ऊपर मतलब एक प्रकार से गंभीर रूप से मतलब चोट पहुंचाने का एक प्रकार से उसके ऊपर FIR दायर कराया है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही समझेंगे। अब आगे CCTV फुटेज सब कुछ बताएगा। तो कारण था, बस इतना ही कारण था, जो सरायकेला के जो सांसद है ना प्रताप चंद्र सारणी साहब, इसी के ऊपर मतलब एक प्रकार से धक्का मुक्की का केस है। बाकी क्या होगा अब आगे समझते हैं। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।